यदि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा दूर रखने पर उल्टा बने तो दर्पण का नाम बताएं। ट्राई करो। अवतल दर्पण। इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल दर्पण। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा, और अगर दूर रखते हैं तो उल्टा बनता है, तो दर्पण का नाम क्या होगा? अवतल दर्पण। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कॉमा सीधा और बड़ा बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। केस पहला, वस्तु को यदि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तभी ना उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक यानी सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होता है कि नहीं? तो इसका उत्तर होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। केस दूसरा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। ध्यान दो, यह एक क्या है? अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, और इसका ध्रुव क्या है? P, और यहां पे ले लेते हैं वक्रता केंद्र C, और एक रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से जोड़ता हो, प्रधान अक्ष, और उसके बीच में है मुख्य फोकस F। वस्तु यहीं पे है, वस्तु मुख्य फोकस F पर है। ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकलती है जो दाब के दर्पण से टकराती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो यह रेखा जो है, प्रकाश की जो किरण है वो प्रधान अक्ष के क्या है? तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के गुजरेगा? और एक जो है ना, इस क्रम में ऐसे है, यानी कि यहां से प्रकाश की किरण निकल रही है, दर्पण से जाके टकरा रही है, और टकराने के बाद जब लौटने के क्रम में आती है तो वक्रता केंद्र से हो जाती है।
तो अगर वक्रता केंद्र से हो रही है तो हमको पता है कि जिस पथ पे जाएगी उसी पथ पर वापस लौटेगी। ठीक है, शुरू से M डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिस दर्पण का ध्रुव क्या है P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, X Y इसका क्या है प्रधान अक्ष। वस्तु कहाँ रखा हुआ है मुख्य फोकस F पर। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो और दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरेगी। दूसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वापस वह उसी पथ पर लौटेगी। तो एक प्रकाश की किरण हम लिए वस्तु से कि वस्तु से निकल रहा है जो जाकर के सीधे दर्पण से टकराता है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के लौटेगा। दूसरा, एक प्रकाश की किरण जो इस तरह से आगे तो बढ़ती है लेकिन दर्पण से टकराने के बाद लौटने के क्रम में वक्रता केंद्र से हो जाती है, मतलब यह इसी पथ पर आगे पीछे होते रहेगी। ठीक है, दोनों किरणें एक दूसरे को कभी काट पाएगी, चूंकि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी। हम इसको इधर की ओर कितना भी बढ़ाते जाए, इसलिए ऐसे बढ़ते रहेगा, ये ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये इस तरह से बढ़ते रहेगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा, कभी काट पाएगा? या पीछे की ओर बढ़ाते जाए, कभी काट पाएगा? नहीं। तो कहा जाता है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F पर हो, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, क्योंकि कभी एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगा। तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। क्यों वास्तविक होगी भाई? तो दर्पण के सामने न बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा? आभासी, और दर्पण के सामने तो वास्तविक। तो और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज लिखते हैं। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, या फिर अनंत पर, दर्पण के पीछे, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बनाए हुए रहेंगे। तो अगर वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यह वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा। यह वास्तविक और उल्टा होगा, यह वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो केस दूसरा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु मिलवे नहीं किया। ठीक है, केस पहला में जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था? दर्पण के पीछे। कटान बिंदु मिला था ना, लेकिन यहाँ कटान बिंदु नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है यानी प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? अनंत पर। और अनंत पर अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने यानी वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कितना बड़ा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, केस नंबर 3, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु, अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रहे। यही केस है अगला। वस्तु मुख्य फोकस F तथा
अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C बीच रहे, ठीक है, तो क्या होगा? यह एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र है C और यहाँ पे ध्रुव ले लेते हैं P और एक रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से जोड़ता हो, ठीक है, प्रधान अक्ष कहलाता है। एक डंडा था जो लेके भाग गया लगता है। और यहाँ पर बीचों बीच में है मुख्य फोकस F। वस्तु अब जो है मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में यहाँ पे है, ठीक है, वस्तु यहाँ पे है। तो एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकल रही है जो एकदम से प्रधान अक्ष के समानांतर है। एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो एकदम प्रधान अक्ष की क्या है? समानांतर है। तो परावर्तन के बाद ये कहां से होकर के लौटेगी? मुख्य फोकस F से होकर करके, मुख्य फोकस F से होकर करके। और एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे है, फिर एक बार M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? B। मुख्य फोकस क्या है? F। वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रखा हुआ है? मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में। तो एक प्रकाश की किरण जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से टकराएगी या टकराने के बाद कहां से होकर के निकलेगी? मुख्य फोकस F से होकर करके। और एक प्रकाश की किरण जो इस तरह से आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ते हुए दर्पण से टकराती है, लेकिन लौटने के क्रम में यह वक्रता केंद्र से होकर के लौटती है। तो ये अपना पथ नहीं भूलेगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस लौटेगा। तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे मिला, तो वक्रता केंद्र से इधर के दूरी को क्या कहते हैं? अनंत। ठीक है, ठीक है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। देखो दर्पण के सामने है तो वास्तविक, और उल्टा क्यों किए? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति ये होती है उल्टा, तो ये उल्टा हुआ। और उसके अलावा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। देखो वस्तु इतना ही, वो प्रतिबिंब कितना हुआ? इतना बड़ा। ठीक है, M डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। दर्पण का परावर्तक सतह देखो क्या है? धंसा हुआ। अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के। यदि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन गया तो क्या हुआ? आभासी प्रतिबिंब। और यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? उल्टा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रहे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रहे। तो एक प्रकार से देखो हम तीन ही नियम का प्रयोग करते रहेंगे। पहला नियम, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरेगी। दूसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है, मुख्य फोकस F से माने होते हुए दर्पण पे जाती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौटेगी। अभी तक हम लोग दो नियम का उपयोग किए हैं, तीसरा नियम भी आएगा ही। ठीक है, तीसरा नियम भी पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। तो
एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलते हुए जा रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद कहां से लौटेगी? ये अपना रास्ते में लौट रहा है। एक प्रकाश की किरण जो कि वस्तु से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद लौटता है। लौटने के क्रम में वक्रता केंद्र से गुजर जाता है, मतलब इसी पथ में ही आगे पीछे होते रहेगा। तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, तो कटान बिंदु जहां मिला वहीं पर न प्रतिबिंब बनेगा। किरणों के वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किरणों के काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो कटान है कैसा है? वास्तविक है। और ऐसे भी दर्पण के क्या है? सामने है। तो कैसा प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, अब लैंग्वेज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अनंत अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। अनंत सही है? नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा? बड़ा। अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति है जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। स्थिति नंबर पहला या केस नंबर पहला, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में रहेगा तभी उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बाकी सभी स्थिति में वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और कभी वस्तु से बड़ा, कभी वस्तु के बराबर, कभी वस्तु से छोटा। ठीक है, तो अभी तक हर स्थिति में क्या हो रहा है? वस्तु से बड़ा। ठीक है, अगला स्थिति जो आएगा ना उसमें वस्तु के बराबर हो जाएगा। केस नंबर 4। केस नंबर 4 इकरा पे केस कर रहे इतना लेकर। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, वक्रता केंद्र कैपिटल C पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, ठीक है। अब बोर्ड की तरफ एकदम देखते रहना एक टक। चित्र बनाने के लिए धीरे धीरे सबको क्या आना चाहिए। MM डैश एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव क्या हो गया? P। वक्रता केंद्र C। ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पे है मुख्य फोकस F। वस्तु कहाँ पे है? एकदम वक्रता केंद्र पर है, हमें जे रहो वक्रता केंद्र पर। तो एक प्रकाश की किरण एकदम से दनादन चलते हुए जा रही है, और कहाँ पे जाकर के मिलेगी? एकदम दर्पण से प्रधान अक्ष के समानांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के। एक प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस F से होकर के दर्पण पे मारते हैं,
तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्योंकि वक्रता केंद्र की तो अब चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वस्तु जो है एकदम वक्रता केंद्र पर ही है। ठीक है, जब हम इस जगह पे मतलब जगह पे खड़ा है ये है, तो ये जगह के तो छोड़िए, तो बाकी दूसरा जगह पे ना तुम खड़ा होगा, थोड़ी है कि तुम नीचे से घुस जाओगे। ठीक है, ऐसे करके एफ कट रहा है, एफ को यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। ई गया ऐसे, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो कटान बिंदु कहाँ पे मिला, वक्रता केंद्र सीए के सामने। अवतल दर्पण में केवल यही एक स्थिति है कि जहां वस्तु वहीं प्रतिबिंब, और जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे क्या है, वस्तु रखा हुआ है, तो प्रकाश की किरण जब निकल रही है तो ये निकल रहा है प्रधान अक्ष के समानांतर ना, तो परावर्तन के बाद कहां से होकर के निकलेगा, मुख्य फोकस से होकर के। और एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पे पड़ती है, तो परावर्तन के बाद ही प्रधान अक्ष के कैसा होगा, समानांतर। दोनों का कटान बिंदु कहां के सामने मिला, वक्रता केंद्र सी के सामने, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। और दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, और उल्टा है। अब देख लो, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत हाईलाइटेड आता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार दोनों आपस में क्या होगा, सेम टू सेम, डिट्टो, एकदम बराबर। तो उसके लिए चाहिए कि वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हम लोग अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। अवतल दर्पण में शुरू में बता दिए हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, तीनों चीज संभव है। अभी तक हम लोग दो चीज देख चुके हैं। एक तो प्रतिबिंब आभासी भी बना। आभासी कब बनेगा, केवल एक स्थिति में, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा तभी आभासी बनेगा। बाकी टोटल स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है सब स्थिति में। उसके बाद जब आभासी बन रहा था तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा था, बड़ा था, है ना, वस्तु से। और किसी स्थिति में वस्तु से बड़ा होते जा रहा है, कभी वस्तु के बराबर हो गया। ठीक है, तो केस नंबर चौथा, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है, और इससे निकलने वाला एक प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये कहां से होकर के लौटेगा, मुख्य फोकस से। और एक प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के बाद कहां से निकलेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर होते हुए, तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे मिला, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये क्या है, दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। अब वास्तविक होने का अर्थ है क्या होगा, उल्टा। फिगर बना लो, फिर लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक ना, यह एकमात्र स्थिति है, यह एकमात्र स्थिति है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। वो बेदाम वाला गाना भी खूब ट्रेंड कर रहा है। नहीं, कारण क्या है ना कि लोगों के पास समय मतलब ना इस तरीके से हो गया है ना कि जो मतलब कुछ चीज में ये लोग इंटरटेनमेंट ढूंढ लेता है। और वो आदमी कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल में बादाम बेचने वाला एक आदमी था, और वो गलियों में बादाम बेचते बेचते मतलब ऐसे घूम घूम के बेचा करता था, और उसका कोई वीडियो बना करके इंटरनेट पे छोड़ दिया, वायरल हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ का एक लड़का था जो गाया था मेरा बचपन का प्यार,
तो वो भी ऐसे ही स्कूल में उसके टीचर को अच्छा लगा, स्कूल के टीचर अपने फेसबुक आईडी से उसके वीडियोज को अपलोड कर देते हैं। फिर धीरे धीरे इधर उधर मतलब छिड़ते छिड़ते पूरा मतलब जान गया, तो उसको इंडियन आइडल तक के लेकर के चला गया था, बादशाह के साथ भी उसको गाना गवाया था। और इसका भी वैसे ही हुआ है। यह एकमात्र स्थिति है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है, ठीक ना। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। यानी वास्तविक और क्या होगा जी, वास्तविक और उल्टा होगा। अच्छा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर प्राप्त हो, वक्रता केंद्र पर, ठीक ना। और अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है। केस नंबर 5, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच स्थित हो, और अनंत के बीच स्थित हो, केस नंबर 5 है, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच स्थित हो, C और अनंत के बीच स्थित हो। नीचे वाला साफ कर दे पूरा। फिगर को याद रखने का प्रयास करो, फिगर याद हुआ, लैंग्वेज अपने आप लिख लोगे, ठीक है। अब बोर्ड की तरफ एक टच ध्यान, M' एक अवतल दर्पण है, एकरो में करो शक होता है। वक्रता केंद्र C, ध्रुव है P। एगो बोला हमको तो आदमी है, एरो में शक, ध्रुव है P और ये XY क्या हो गया, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र से बाहर के दूरी को क्या कहते हो जी, अनंत, ठीक है। वक्रता केंद्र से बाहर मतलब वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से बाहर की दूरी को अनंत कहा जाता है। और ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये दोनों के बीचों बीच में कौन होगा, मुख्य फोकस। वस्तु यहाँ पे है जी, तो परावर्तन के बाद ये लौटेगा मुख्य फोकस से, ऐसे करके जा रहा है, तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगा, मुख्य फोकस F से होकर के। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है, तो जैसे जाएगो उसी आएगो, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाते हुए दर्पण से टकराती है तो कहां से लौटेगी, मुख्य फोकस F से। और अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो जैसे जाएगी उसी आ जाएगी, कटार बिंदु मिल गया, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच, और मतलब दर्पण के सामने है तो उल्टा प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, सब मिल गया, इतनी देरी में सब पता चल गया, ठीक है। वस्तु जो है यहाँ पे है और एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलते हुए दर्पण से टकराती है, निकलते है कहां से होकर के, मुख्य फोकस F से होकर के।
और एक प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, लेकिन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे मिल गया, यानी कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीचों बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। हो गया, इसका शुरू करो लिखना कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, हाँ। प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा, उल्टा, दर्पण के सामने है तो। अब प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। देख चुके हो फिगर में सब। आखिरी केस में हम लोग चलेंगे, केस नंबर 6। अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। ये वो लड़की है, क्या नाम है उसका जी, क्या बोलते हो, आलिया बोलते हो। 10 में पढ़ती है। YouTube के हेल्प से ना, जो जितना वीडियो अपलोड हो रहा है ना, उसी के हेल्प से वो मैथ का जितना तुम लोग कंप्लीट कर ले उतना वो भी कंप्लीट कर ले। मैथ में वहाँ पर कुछ नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ YouTube के हेल्प से तुम लोग से ज्यादा मतलब ना बना कर करके क्लियर कर ले है। कल पूरा का पूरा वास्तविक संख्या जो है ना, उसमें लगभग प्रॉब्लम्स को क्लियर कर चुकी है, खाली वाला छोड़ कर करके। जो अपरिमेयता साबित करने वाला उसको तो अभी पढ़ाया ही नहीं है ना, अपलोड हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी वो YouTube के सहायता से ही सब करते रहती है। तुम लोग लाइव में हो कर करके, लाइव है ना एक तरह से है। हाँ सॉरी, फिर से इसको केस नंबर 6। अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित हो। खैर सब्सक्राइबर की संख्या रोज दिन देखते हैं हम कि 2 गो 4 गो 2 गो 1 गो बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो हनिया सवन प्रयासरत में रहना, और जैसे ही मतलब फिर थोड़ा सा सही होगा तो फिर लाइव आना भी शुरू हो जाएंगे। वो केस काम करेगा कब, परीक्षा के अंतिम घड़ी में, ठीक है। अंतिम घड़ी में मतलब कि रोजाना रात के रात प्रयास करें कि 2 घंटा 1 घंटा लाइव चले, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को या कभी सब्जेक्टिव्स को लेकर करके रिवीजन वाला जो चलेगा ना, उस समय वो काम देगा, ठीक ना। इसके अलावा भी काम देगा, जो इतना भी वीडियो अपलोड होते जा रहा है, मान लिया जाए वास्तविक संख्या का, सबका वहाँ पे हम अथी बना दिए हैं फोल्डर टाइप का, तो उसको खोल करके तब वास्तविक संख्या वाला पूरा देख सकते हो। जैसे जिसको जो छूटा हुआ है या जो जिसको मैंने जो अथी दिक्कत है वहाँ पे देखा जा सकता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित है। इस लाइव का कितना मतलब होता है, ए वो लाइव माने होता है जिंदा रहना, ए वो लाइव माने खाली रहना भी होता है। जैसे हम बिहार में रहते हैं, आई लिव इन बिहार,
और ई लाइव माने होता है एक ठो वाला, मतलब लाइव माने जो चल रहा है, नहीं बोलते हैं लाइव, लाइव चल रहा है लाइव टेलीकास्ट। और एक लाइव माने होता है लाइव वायर, जिंदा तार, जैसे जो गर्म तार रहता है उसको लाइव वायर कहते हैं, और जिसमें जो ठंडा रहता है उसको न्यूट्रल वायर कहा जाता है। फिजिक्स में आगे पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब बोर्ड की तरफ गौर करके देखते रहना और कुछ नहीं करना है। ध्रुव, ये वक्रता केंद्र सी, ये हो गया प्रधान अक्ष एक्स और वाई, यहाँ पे है मुख्य फोकस एफ। वक्रता केंद्र से परे हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत। अगर वस्तु अनंत पर है ना, अगर वस्तु अनंत पे है, इधर कहीं कोई वस्तु है, ठीक है, कहीं पर वस्तु, अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत का मतलब कि एक ऐसा दूरी जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ मन में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको दिखा नहीं पाते हैं। अनंत पर कोई वस्तु है तो ऐसा कहा जाता है कि अनंत से सभी आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के क्या होती है? समानांतर होती है। अब सबको जो पता है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर है तो कहां से निकलेगा? मुख्य फोकस से होकर करके, ऐसे, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर के निकलेगा? मुख्य फोकस एफ से होकर करके। इसी तरीके से यह भी प्रधान अक्ष के समानांतर है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर करके निकल गया, है ना। और इसी तरीके से यह भी जो है प्रधान अक्ष के क्या है? समानांतर है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से निकल गया? मुख्य फोकस एफ से होकर करके। सबका कटान बिंदु बताओ कहां पे मिल रहा है? मुख्य फोकस। प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। देखो याद करो, केस नंबर दूसरा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर, ठीक है। केस नंबर दूसरा में क्या था कि जब वस्तुएं मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? अनंत पर, क्योंकि कट भी नहीं करता है। और अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। केस नंबर दूसरा का केस नंबर छठा एकदम उल्टा है, ठीक है। वहां पे क्या था कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा था, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत 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 छोटा होगा, एक बिंदु के समान, दिखाई भी नहीं देता। पॉइंट साइज इमेज इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो अब पहले ऐसे करके फिगर बना लो और फिर लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे। अनंत पर वस्तु होने से, ध्यान दो, अनंत पर वस्तु होने से सभी प्रकाश की किरणें, अनंत पर वस्तु होने से सभी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और मुख्य फोकस एफ पर मिलती है। और मुख्य फोकस एक पर मिलती है, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? मुख्य फोकस पर बनेगा। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है। अनंत पर वस्तु अगर है तो सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रधान अक्ष के समानांतर होते हुए आती है। और कहां पर जाकर के मिलेगा? सब मुख्य फोकस पर मिलती है, अतः प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु के समान, ठीक ना।
प्रतिबिंब एक बिंदु के समान होता है। प्रतिबिंब एक बिंदु के समान होता है।